अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और इस वक्त एक दौड़ लग चुकी है। लग रहा है कि कौन जो है वो ज़्यादा खिदमत करता है, और बात सिर्फ यहीं तक हो ये तो अच्छी बात होती कि जी कोई मुकाबला होता कि कौन ज़्यादा खिदमत करता है, क्योंकि उसका फ़ायदा यकीनन सैलाब ज़दगान को होता। लेकिन अब मसला ये है कि इसमें जो ज़्यादा फोकस है वो इस बात पे कि तशहीरी मुहिम ज़्यादा अच्छी कौन चलाए और उसके ऊपर जो है काम क्या हो। बहरहाल पंजाब हुकूमत ने तो अब एक स्टेप और आगे लेते हुए बाकायदा पाबंदी ये आयद कर दी है कि जनाब उनके बैनर तले ही जो कुछ भी होगा होगा, बाकी किसी को सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए रुकावटें डाली जा रही हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो इन सब के ऊपर आपको डिटेल्स फ्राहम करते हैं। आज इमरान खान साहब के केसेस की समाअत थी, वो भी मुलतवी हो गई है, उससे मुतालिक भी आपको बताते हैं। और साथ साथ अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की है आज उसके बारे में बताएंगे। अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में भी कल रात जो ज़लज़ला आया है, ख़ास तौर पर उसका जो मरकज़ था वो अफ़गानिस्तान था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि जो इस वक्त सैलाब ज़दगान की सूरत हाल है। आपको मालूम है कि पंजाब के जो बेशतर अजला हैं वो इस वक्त सैलाब की जद में हैं और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना है। मेन जो इस वक्त फोकस था वो इस चीज़ के ऊपर था कि रेस्क्यू पहले किया जाए और फिर उनको रेस्क्यू के बाद कहाँ जाके मुंतकिल करना है, उनकी फिर फौरी तौर पर इमदाद जो भी हो सके। फौरी इमदाद में ज़ाहिर है कि उनको खाना पहुँचाना, उनको दवाई पहुँचाना, उनके जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त करना, तो ये चीज़ें जो हैं वो पहली प्रायोरिटी हो सकती है। और उसके बाद ज़ाहिर है कि जब ज़रा थमेगा, सैलाब उतरेगा और फिर तखमीना लगाया जाएगा कि इसका क्या नुकसान है, तो फिर उसके बाद आगे मज़ीद बढ़ा जा सकता है कि किसी के लिए क्या कॉम्पनसेशन हो सकती है। तो अभी सूरत हाल ये है कि जनाब हर कोई बढ़ चढ़ कर कोशिश कर रहा है कि सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। इस बात में पाकिस्तानियों की तारीफ़ करनी बनती है कि हमेशा जब भी कुदरती आफात आई हैं तो पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा चैरिटी के साथ दिल खोल कर लोगों की मदद की है और हर तरह से कोशिश की है कि जो भी मुसीबत ज़दा भाई बहन हों उन तक पहुंचा जाए। और इस सिलसिले में पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग चैरिटी करते हैं। तो ये तो बात माननी पड़ेगी कि कोई ज़लज़ला आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, और पाकिस्तान में तो आते ही रहते हैं। और अब तो चेयरमैन NDMA ने बाकायदा बताया है कि जी जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में, हर 2 महीने के बाद कोई आफत आ रही होगी, तो अब तो आप मेंटली मतलब प्रिपेयर हो जाएं। वैसे पता नहीं आफत कब नहीं होती, अल्लाह रहम फरमाए, लेकिन इस मुल्क पर तो आफतें ही रहती हैं, आफतों का ही शिकार रहता है ये मुल्क। कभी कुदरती आफतें होती हैं और कभी सेल्फ क्रिएटेड किस्म की आफतें होती हैं, लेकिन आफतों में तो हम घिरे ही रहते हैं। और इन आफतों का जो सारा मलबा है वो बेचारे गरीब आवाम पर ही निकलता है, अमीरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी भी किस्म की आफतें हों। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो आफतें हैं उनके लिए अब कहते हैं ना कि आवाम को इतनी आफतें पढ़ पढ़ के आदत हो गई है उन आफतों के साथ जीने की, क्या वो बेचारे इसको एक यूज टू हो चुके हैं और उनको आदत है कि ये तो इस तरह ही चलता है। तो अगर आप ये बता भी दें कि हर 2 महीने बाद आफत है, तो वो तो हमें नज़र आ ही रहा है। कभी हमारे मुल्क में कहत पड़ जाते हैं, कभी हमारे मुल्क में सैलाब आ जाते हैं, कभी हमारे मुल्क में स्मॉग आ जाती है, तो कभी हमारे मुल्क में कोई ज़लज़ला आ गया, तो कभी हमारे मुल्क में हुकूमतें उल्टा पुल्टा दी गई, कभी हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, कभी हमारे मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ लग गया, कभी हमारे मुल्क में जुडिशल कू हो गया। तो यानी कि हमें तो सुकून का कभी लम्हा नसीब हुआ ही नहीं है। तो ये तो अब इसी किस्म की जो है वो हमारी सूरत हाल है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब लोग जो हैं वो इस चीज़ से आगे निकल कर मदद करते हैं, लोगों की खुद ज़रिया बनने की कोशिश करते हैं लोगों तक पहुंचने का। और ये हमेशा रहा है कि जो प्राइवेट NGOs हैं, प्राइवेट कोई भी इदारे हैं, या फिर इवन पर्सनली भी लोग जाकर कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुंचा जाए। कभी ऐसा नहीं होता कि हुकूमतें मना करें या हुकूमतें कोई रुकावटें डालें ऐसी चीज़ों में, बल्कि हमेशा उनकी तरफ से लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, उनके लिए और ज़्यादा कोशिश की जाती है कि जो कोई प्राइवेटली भी चीज़ें आगे बढ़कर कर रहा है तो उनको मज़ीद ताउन फ्राहम किया जाए इंतज़ामिया की तरफ से। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि झंग में ये खबर आई है, वहाँ पर आपको पता है शेख वकास अकरम साहब का ये हल्का है झंग का, यहाँ पर
उन्होंने अपने मेडिकल कैंप लगाए हुए थे फ्री मेडिकल चेकअप्स के लिए, उसके साथ साथ खाना प्रोवाइड करने के उन्होंने कैंप्स लगाए हुए थे, पानी प्रोवाइड करने के लिए कैंप्स लगाए हुए थे। तो उन्होंने अपनी तरफ से अपने लोगों तक पहुंच के उनकी मदद करने की कोशिश के लिए बहुत से कैंप्स लगाए हुए थे। लेकिन कल से उनका ये बार बार पैगाम आ रहा था कि रुकावटें डाली जा रही हैं, और आज ये बताया गया है, एक वीडियो भी जारी हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि जो पुलिस अफसरान वहाँ पर मौजूद हैं वो उनके कैंप्स को हटा रहे हैं, वहाँ से बैनर्स हटा रहे हैं, और उनको बताया ये जाता है कि जनाब जब तक मरीम नवाज़ की तस्वीर ना हो, यानी जो पंजाब हुकूमत के बैनर तले मामलात होंगे, कैंप्स लगेंगे तो ठीक है, लेकिन प्राइवेटली अगर कोई और आके लोगों की मदद करना चाह रहा है तो उसमें उन्हें रुकावट भी डाली जाती है, बल्कि नहीं करने दी जाती। पीटीआई से तो चलिए एक मुखालफत चल ही रही है जो पीएमएलएन की, वो तो है अपनी जगह। वैसे तो इस सैलाब के मौके पर ये सियासतबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो पीटीआई से तो जो चल रही है सो चल रही है, लेकिन ये इसके अलावा भी सिलसिले हैं। मिसाल के तौर पर अल खिदमत फाउंडेशन, जो कि जमात इस्लामी की इसी तरह की फलाही तंजीम है, और मैं ख़ुद इस बात की बड़ी मोतरफ़ हूँ कि हमेशा ये तंजीम जो है अल खिदमत जो है वो आपको मुख्तलिफ, जब भी कुदरती आफात आई हैं, बुरा वक्त आया है, हमेशा ये तंजीम आपको बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम करती नज़र आती है। भले जमात इस्लामी की सियासत पर आप इख्तलाफ भी करें, जो मर्ज़ी आपकी राय हो, लेकिन इस बात के ऊपर तो सभी उनकी तारीफ़ करते हैं कि जो फलाही काम वो करते हैं उसमें वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनकी तंजीम बड़ी मजबूत होती है, लोगों तक पहुंचने का उनके पास जो ज़रिया, जो डेटा, और जिस अंदाज से वो बड़े मैकेनिकल अंदाज से काम करते हैं, तो उसकी सभी तारीफ़ करते हैं। तो हर मौके पर किसी भी कुदरती आफत पर वो हमेशा आगे आगे होते हैं। लेकिन इस दफ़ा उनकी तरफ से भी ये शिकायत आई है कि इवन उनके भी जो कैंप्स हैं उनको प्रॉब्लम का सामना है, ख़ास तौर पर पंजाब में। यहाँ पे उन्हें नहीं कैंप्स लगाने दिए जा रहे हैं, या मुश्किलात उनके आगे खड़ी कर दी जाती हैं और लोगों तक पहुँचने में उन्हें दिक्कत का सामना है। उनके जो मुख्तलिफ इमदादी पैकेजेस हैं वो लोगों तक नहीं पहुँचने दिए जा रहे। तो ये अब एक आप कह सकते हैं कि वाज़ेह चीज़ हो गई है कि जनाब तस्वीर लगेगी, काम कोई होगा तो वो सिर्फ मरीम नवाज़ के बैनर तले हो, ताकि वाह वाह सिर्फ मरीम नवाज़ की हो गई, जी उन्होंने ही सिर्फ पंजाब में काम किया है। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर जब लोग मुतासर होते हैं तो ज़ाहिर ही किसी एक आप कहें कि जी जमात कर लेगी या कोई एक सेक्शन जो है सोसाइटी का वो कर सकता है, ऐसा नहीं होता। जिसमें जितनी कैपेसिटी होती है वो सब मिलकर इस जो भी एक आफत है उससे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मरीम नवाज़ के नंबर बनाने के लिए ये हो रहा है कि जो बाकी जमातें हैं या बाकी इदारे हैं उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। इसी तरह गुजरात से भी यही इत्तलात आई हैं, वहाँ पर भी जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फ़ैमिली है उनकी तरफ से फ़ूड प्रोवाइड किया जा रहा था, और इसी तरह उनको भी लोगों तक पहुँचने के लिए जो भी वो बेचारे एफ़र्ट्स कर रहे थे कि उनकी मदद करें। ज़ाहिर है लोगों का हल्का है, लोग बाहर निकलते हैं, और जो सियासतदान अवामी सियासत करते हैं उनको तो ये चीज़ ज़ाहिर है कि बड़ी ज़रूरी होती है उनके लिए कि वो मुश्किल वक्त में अपने लोगों के साथ खड़े हों। कल को वो जब वोट लेने जाएं दोबारा तो लोग कहेंगे जब हम पे मुश्किल वक्त आया तो आप कहाँ थे। तो ज़ाहिर है इसमें ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, हर कोई अपने हलके में जाता है और वो जाके लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो उनकी तरफ से भी इसी तरह की एफर्ट थी, लेकिन वहाँ पर भी यही सूरत हाल देखने को मिली कि उनको वहाँ से उनके कैंप्स हटाए गए और उन्हें नहीं खाना वगैरह प्रोवाइड करने दिया गया। तो वहाँ पे भी इसी किस्म की मुश्किलात थी। आज बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है गुजरात के डीसी की तरफ से, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी हर तरह की बाकायदा पाबंदी आयद की जा रही है कि कोई भी डायरेक्टली जो है वो सैलाब मुतासरीन तक ना पहुँचे। अब उसमें जो उन्होंने जवाब बनाया है, बताया है, वो ये है कि जी हम फूड चेक कर रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी गैर मेयारी चीज़ जो है वो सैलाब मुतासरीन तक ना पहुँचे, इसलिए हमने कहा है कि डायरेक्टली आपने नहीं देना बल्कि इंतज़ामिया के थ्रू जो है वो जो भी हो। लेकिन उसके पीछे जो पर्पज़ नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि और कोई भी तंजीम या सियासी जमात अगर किसी तरह भी कोई हेल्प करना चाह रही है तो उनको रुकावट बन के रोका जा सके। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू है, इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। वैसे तो आज अज़मा बुखारी साहबा बड़ी आग बबूला हो रही थी और कह रही थी कि जो लोग बड़ी सियासत कर रहे हैं, बड़ी तनकीद कर रहे हैं, ये वो तो लोग तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि जब आप हर जगहों पर अपनी तस्वीरें लगाती हैं। अच्छा मज़े की बात ये कि तनकीद क्या कर रही हैं कि जी तस्वीरें लगाने पे एतराज़ वो कर रहे हैं जो चावलों के ऊपर जो है वो तस्वीरें लगाते हैं, टॉयलेट पे लगाते हैं। अच्छा
एक तो अव्वल तो मुझे ये समझ नहीं आई कि किसने टॉयलेट पे तस्वीर लगाई है और किसकी तस्वीर देख ली है अज़मा बुखारी साहिबा ने कि जो उन्हें ये याद आ रही बात। बिलफर्ज अगर हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मान भी लें कि किसी सियासी जमात ने लगाई हो, उनका हदफ चूँकि पीटीआई होता है, चलिए यही मान लिया कि चलो जी पीटीआई ने लगाई होगी। अगर किसी ने लगाई भी हो तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चूँकि किसी और ने गलत काम किया लिहाजा हम भी कर रहे हैं तो हम पे तनकीद ना करें। ये तो कोई जवाज़ ना हुआ कि जी आप साथ मान रहे हैं कि वो भी ऐसे करते थे और साथ में आप ये कह रहे हैं कि जी हम भी ऐसे करेंगे। अगर वो ऐसे करते थे और आप ये मान रहे हैं कि वो गलत करते थे तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? पहली तो बात ये है। वैसे हमने तो इस लेवल की, ठीक है हर कोई हुकूमत करती है थोड़ी बहुत पब्लिसिटी, हम ये नहीं कहते कि पीटीआई के दौर में नहीं हुई होगी सर्टेनली, लेकिन इस लेवल का जो जहनी बीमारी की हद तक प्रॉब्लम था वो उधर कभी पहले नहीं देखा किसी भी। अभी भी आप देख लें, मुराद अली शाह साहब भी हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, सरफराज बुगटी भी हैं, अभी केपी में भी सैलाब आया हुआ, तो कितने क्या आपने देख ली हैं कि उन्होंने कोई खाना दिया तो जी अली अमीन ने अपने तस्वीरें लगा के दिया हो। तो कहने का मकसद ये है कि सबको नज़र आ रहा है कि आप लोग क्या पागलपन का शिकार हैं और ऊपर से आप ये तावीलें पेश करते हैं कि जनाब वो भी तो करता था, वो भी तो करता था। भाई हमने तो नहीं इस लेवल पे किसी को करते देखा, और अगर किसी ने किया हो तो अगर वो गलत था तो इसका मतलब है अब आप भी उसी तरह चलते जाएंगे। लेकिन खैर अज़मा बुखारी साहिबा के तो मुँह से हर वक्त फूल झड़ते हैं, उनकी क्या बात की जाए। कहने का मकसद ये है कि ये एक अफसोसनाक पहलू है और अब ये मुख्तलिफ सहाफ़ियों को भी टारगेट करते हैं जो कि ग्राउंड पर जाकर असल सूरत हाल बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी ये जाते हैं वीडियोस बनवाते हैं, बाद में कोई रिलीफ भी नहीं मिलता, बहुत कम लोगों तक एक्सेस होता है, लोगों को बल्कि उल्टा ख्वार किया जाता है कई कई घंटे बिठा के कि जी यहाँ पे मरीम नवाज़ ने आना है, उन्होंने वीडियो बनवानी है तो लिहाजा आपको बिठाए रखा जाए। तो ये शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अब एक आध कोई हो तो मैं भी इस आर्ग्यूमेंट को मान लूँ कि जानबूझ के भी लोग शरारत करते हैं जी किसी से कोई ऐसा सॉर्ट दिलवा दिया हो, लेकिन मुख्तलिफ और मुतअद्दिद ज़राए से इस किस्म की वीडियोज़ का आना इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है इस तरह की वीडियोज़ से और टिकटॉक से और जो भी आपकी तशहीदी मुहिम है उसकी वजह से। लेकिन बहरहाल यहाँ पर अभी सब कुछ यही चल रहा है। अब इन सब चीज़ों से निकल कर एक वीडियो आज जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई है वो जनाब एक वीडियो आई है कि जहाँ पर देखा जा सकता है कि पाक फ़ौज के कुछ जवान हैं और मरीम नवाज़ साहिबा के फ्लड रिलीफ कैंप का एक बैनर है जिसको वो एक ऊंची दीवार के ऊपर जो है वो चस्पा कर रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर, और वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गिर रहा था उसको सेट करके लगा रहे हैं या शायद वही लगा रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि वीडियो में तो ये नज़र आ रहा है कि ये उसको वहाँ पे ऊपर सेट करके लगा रहे हैं। अब इसके ऊपर जो है वो खासी तनकीद हो रही है, जिसमें एक तो बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब फ़ौज का तो ये काम हमने कभी नहीं देखा कि वो किसी एक पर्टिकुलर सियासी जमात के लिए किसी भी तरह की मुहिम का हिस्सा बने और उनके बाकायदा सियासी लीडर्स के बैनर्स जो हैं वो लगाए जा रहे हों फ़ौजी जवानों की तरफ से। तो इस तरह के मनाजिर तो हमने नहीं देखे। ठीक है कि फ़ौज जो होती है वो आपकी जो भी गवर्नमेंट होती है उसके साथ एक उनकी ताउन होता है, हम आंगी होती है, उनके साथ मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें तासुर ये तो नहीं आना चाहिए कि एक फ़ौज जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सियासी जमात की फ़ौज ही बन गई है। यानी कि ऐसा तासुर तो नहीं होना चाहिए कि जिससे ये महसूस हो कि जनाब फ़ौज को उन्होंने अपने अंडर कर लिया इस तरीके से कि जनाब अब वो उनके इस तरह के काम भी करेंगे कि उनकी तशहीरी मुहिम का हिस्सा भी बनेंगे। तो ये काफ़ी जो है मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लमेटिक सी वीडियो थी जिसके ऊपर सब तनकीद भी करें। बहुत से लोगों ने तो ये बातें भी कहीं कि तारुल कादरी साहब ने एक ज़माने में कहा था कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, बल्कि मियाँ शरीफ का ये ख्वाब है कि जो फ़ौज है वो पंजाब पुलिस बन जाए। कहने का उनका मतलब ये था कि फ़ौज को इतना अपने मातहत कर लो, इतना अंडरमाइन कर लो कि जिस तरह पंजाब पुलिस एक ज़ाती नौकर बनी हुई है इस वक्त पंजाब हुकूमत की और शरीफ ख़ानदान की, तो ये उसी लेवल पर फ़ौज को लाना चाहते हैं कि जी वो भी इनकी कोई ज़ाती जो है वो कोई फ़ोर्स नज़र आना शुरू हो जाए। तो वो आज बहुत से लोग इस फ़िक्रे को दोहरा रहे थे कि इस तरह लग रहा है कि जी ये भी मरीम नवाज़ साहिबा के तशहीरी मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं कि जी इनके बैनर्स लगाए जा रहे हैं उस तरह। तो मेरा ख्याल है कि इस हद तक तो ये तनकीद बिल्कुल जायज़ है कि फ़ौज के ऊपर कहीं पे भी ये तासुर नहीं आना चाहिए कि इसका ताल्लुक़ किसी एक सियासी जमात से है या ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जो सियासी जमात है या सियासी सेगमेंट है उसको सपोर्ट करती है। यानी एक तरफ आप देखिए कि बहुत से जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं वो आकर ये खुलेआम टीवी चैनल्स के ऊपर दावे करते हैं कि जी फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से बड़ी नफ़रत है और कोई उनके लिए कैपेसिटी नहीं है, कबूलियत नहीं है, ये वो। तो जहां आप एक सेगमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से
आइसोलेट कर रहे हैं और उनके बारे में इस किस्म की राय फैलाई जा रही है, तो दूसरी तरफ आप एक पार्टी की हिमायत में अगर इस तरह की वीडियोस बनाएंगे और जारी करेंगे तो उससे फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या तासुर हो जाएगा। इससे तो जो फ़ौज है वो तो हम यूनिटी के तासुर से देखते हैं कि जी ये तो पूरे मुल्क की फ़ौज है, इसका ना किसी सूबे पर्टिकुलर सूबे से ताल्लुक़ है, ना होना चाहिए, ना किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, ना होना चाहिए, ना इसकी कोई प्रेफरेंसेस होनी चाहिए। ये अवाम की फ़ौज है, अवाम इससे है, ये इससे अवाम से है। लेकिन जब आप अपनी सियासी तरजीहात बदल लेते हैं तो उससे फिर लोगों में ये तासुर आता है कि जनाब ये हमारे साथ नहीं ये खड़े, या ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सियासी जमात के साथ खड़े हैं। और फिर ये भी तनकीद शुरू हो जाती है कि भाई जब आपका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर आप किसी सियासी इश्तिहारी मुहिम का हिस्सा क्यों बन रहे हैं। तो ये तमाम वो बातें जो इस वीडियो के ऊपर जो है वो आज तनकीद हो रही थी, लेकिन इसमें बहुत से लोग ये भी हक़ाइक़ बयान कर रहे थे कि ये तो सिर्फ एक वीडियो में सिर्फ एक बैनर सेट किया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पर्दे के पीछे क्या क्या कुछ हुआ है, और 8 फरवरी का इलेक्शन इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि क्या हम नहीं जानते कि किस तरह से रिज़ल्ट बदले गए हैं, क्या हम नहीं जानते कि जब सेम पेज होता है तो फिर कैसे अदालतों में केसेस वापस होते हैं, कैसे हाई कोर्ट आपको ज़मानत देती है एयरपोर्ट के अंदर, बल्कि आप बैरून मुल्क बैठे हो वहीं पे आपको ज़मानतें मिल जाती हैं, कैसे आपके इश्तिहारी मुजरिम एयरफोर्स के तैयारों में आते हैं, कैसे फॉर्म 47 बनते हैं और 18 सीटों 17 सीटों के ऊपर जो है 2/3 मेजॉरिटी भी दिलवा दी जाती है। तो ये सारे करिश्मे हमने देखे हुए हैं। तो मैं तो सोच रही थी एक किताब लिखूं अब, सेम पेज के करिश्मे जिसमें जितनी भी इम्पॉसिबल चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान में करिश्माती तरीके से, तो वो सारी बातें जो हैं उसमें तहरीर की जाए। तो बहरहाल ये तो अब एक हमारी ऐसी अनसेड किस्म की रियलिटी है, इसके ऊपर हम क्या ही बात करें। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए ये भी आपको बताएं कि आज इमरान खान साहब के केसेस की समातें थी। तोशा खाना 2 इसकी समात भी मुलतवी हो गई। एज़ यूजुअल पता था, कल ही चल गया था और अब 6 सितंबर तक अगली डेट दे दी गई है। मुझे ये लग रहा है कि इस सिलसिले में शायद अभी मज़ीद इसको डिले किया जाएगा और अभी फ़िलहाल इनकी मुलाकातें बंद रखी जाएंगी। दूसरी इमरान खान साहब के मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त थी, उसके ऊपर भी आज समात होना थी। और तीसरी इमरान खान साहब की 26 नवंबर के केसेस के ऊपर ज़मानतों की दरख्वास्त थी, उस पर भी समात होना थी। लेकिन ये तमाम ही दरख्वास्तें मुलतवी कर दी गई हैं, किसी के ऊपर भी समात नहीं हुई। बाकी 2 केसेस में जज साहब छुट्टी पर हैं जी, लिहाजा उनकी समातें नहीं होनी। और जो ये तोशाखाना वाला है उसकी तो वजूहात ही नहीं बताई जाती, तो बस आगे डेट दे दी जाती है। तो इससे साफ पता ये चल रहा है कि इमरान खान साहब के केसेस को लग गए ब्रेक, क्योंकि उनकी गुफ्तगू आती है बाहर, तो उनको कोई रिलीफ नहीं देना है। अगर केस लगेगा, रिलीफ देना पड़ेगा, तो वो अभी ये लोग चाहते नहीं हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आज हलीमा खान साहिबा ने भी कुछ गुफ्तगू की है बाहर अदालत के, और उन्होंने ये जो ख़ास तौर पर मिलिट्री ट्रायल्स का मामला है उसके ऊपर भी बात की। और उन्होंने कहा कि नौरीन खानम साहिबा ने भी यहाँ पे बात की और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो तहरीक चलानी चाहिए, बल्कि हम सोच रहे हैं कि इस पर तहरीक चलाएं कि मिलिट्री ट्रायल्स जो हुए सिविलियंस के, एक तो ये कहीं किसी मुल्क में नहीं होते। आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी यहाँ पे बात की। और दूसरा, इनके खिलाफ कोई आप अपील नहीं कर सकते। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अपील करने के लिए जो कानून साजी करनी थी उसके लिए 45 दिन का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन 90 दिन से भी ज़्यादा वक्त गुजर गए, इसके बावजूद भी कोई कानून साजी नहीं हुई। तो जिन लोगों को फौजी अदालतों से सज़ाएं हुई हैं वो सज़ाएं लेके बेचारे बैठे हुए हैं, वो उनके खिलाफ अपील तक नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर ये हुकूमत जो है वो कानून नहीं बना रही। ज़ाहिर है ये क्यों बनाएंगे, ये तो चाहेंगे कि वो लोग जेलों में पड़े रहें। तो इसके ऊपर मैं खुद हैरान थी, शायद मैंने एक आध दफ़ा इस पर बात भी की कि पीटीआई इसके ऊपर उस शद्दोमत से बात क्यों नहीं करी। तो आज इसके ऊपर जो है सलमान अकरम राजा साहब ने भी बात की है और नौरीन खानम ने भी इसके ऊपर जो है वो बात की है, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि 10-10 साल की सज़ाएं सुनाकर आप अपील के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे हैं। तो इस पे हलीमा खान ने भी कहा कि क्या ये भी देखना पड़ेगा कि नहीं कि जिसका जितना जुर्म है उसको उतनी सज़ा दी जाए। एक पतलून लहराने पर क्या 10 साल की सज़ा होती है, और ये किस अंदाज से सज़ाएं सुनाई गई हैं, इनके सबूत क्या हैं, इनके फ़ैसले अभी तक जो हैं वो जारी नहीं किए गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं कानूनी नकाइस को बड़ी वाज़े तौर पर अयां कर रही हैं। इसके अलावा हलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से भी बात की कि अगर कल भी मुलाकात नहीं हुई तो हम अडियाला के बाहर बैठेंगे एज यूजुअल। वो पहले भी बेचारी मज़ामत करती हैं, रात तक बैठती हैं, तो उन्होंने आज फिर बता दिया कि जी मुलाकात का कल दिन है, हमारी मुलाकात होनी चाहिए हर सूरत। और तीसरा जो इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक बात है उस पर भी हलीमा खान साहिबा ने कहा कि उनकी आँख का कोई खुदा न खास्ता बहुत सीवियर ऐसा मसला नहीं है, लेकिन
ज़ाहिर है हम उनके लिए कंसर्न है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हर चीज़ के ऊपर अगर कोई ज़रा सी भी उनको शिकायत है तो उसकी फ़ौरन जो है वो एक चेकअप के ज़रिए रिपोर्ट आनी चाहिए, पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। तो अब तो वैसे भी बहुत अरसा हो गया है, चूँकि उनका कोई इस तरह से चेकअप नहीं हुआ कंप्लीट उनके ज़ाती मालिज से, तो इसलिए उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं वो अपनी जगह काफ़ी हद तक दुरुस्त भी हैं। ज़लज़ले पे बात करनी थी, लेकिन चलिए अब अगले व्लॉग में उस पे बात करेंगे, और साथ साथ अगले व्लॉग में जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है उसके अंदर जो मुलाकातें हो रही हैं उस पर भी बड़ी मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर भी अगले व्लॉग में डिटेल से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।